नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज आपके सामने हम टॉपिक लेके आए हैं प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। इस अधिकतर सभी एग्जामों में जो साइंस होती है उसके सिलेबस में होता है प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। तो आज इस टॉपिक को ऊपर पढ़ने वाले हैं, बड़े डिटेल के साथ आपको पढ़ने वाले हैं और इस जो भी एग्जाम में ये टॉपिक है आपको आज जो पढ़ाया जाएगा इसमें से आपके लिए क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ध्यान से अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का अपन का टॉपिक है वो है प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, प्रकाश की। तो प्रकाश आप सभी ने देखा है, प्रकाश अपन को वस्तुओं को दिखाने का काम करता है। तो क्या है प्रकाश, इस प्रकाश के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? वे तरंगे जो निर्वात में गमन कर सकती है। निर्वात में क्या कर सकती हैं? गमन कर सकती हैं। उन तरंगों को अपन क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों है? अब इसका कैसे पता लगाएंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के लिए जो अपन का जो प्रकाश का जो स्रोत है, वो प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य है। तो प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य। तो सूर्य से प्रकाश आता है तो ये निर्वात को पार कर आता है। निर्वात को क्या करता है? पार करके आता है। अगर प्रकाश निर्वात में नहीं चलता तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए प्रकाश किसमें गमन कर सकता है? निर्वात में गमन कर सकता है। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरी अपन बात करें प्रकाश क्या है? प्रकाश प्रगामी तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश प्रगामी तरंग होती है। प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश प्रगामी तरंग है। अब देखो प्रगामी तरंग किन्हें कहते हैं? तो वे तरंग जो ऊर्जा का क्या करती हैं? संचरण करती हैं, जिनके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का संचालन होता है। उन तरंगों को अपन क्या कहते हैं? प्रगामी तरंग कहते हैं। और एक होती है अप्रगामी तरंगें, जो ऊर्जा का संचरण नहीं करती हैं। उन तरंगों को अपन क्या बोलते हैं? अप्रगामी तरंग बोलते हैं। और क्या विशेषता है? उसके बाद देखो अपन की जो प्रकाश है, ये प्रकाश जो तरंग होती है वो प्रकाश तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। बहुत जबरदस्त सवाल है कि प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश कैसी तरंग है। एक तो है प्रकाश चुंबकीय तरंग है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन के सामने ये है कि प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि पूछी जाती है कि ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। जबकि प्रकाश अपन का कैसी तरंग होता है? तो प्रकाश अपन का कैसी तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। अब देखो अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? तो अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? तो वह तरंग बोलो क्या? वह तरंग जिसके दोलन की दिशा। तो देखो क्या है? वह तरंग जिसके दोलन की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होती है। दिशा के कैसी होती है? लंबवत होती है। तो उस तरंग को अपन क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। यानी देखो अपन सीधे से शब्दों में बात करें कि तो माध्यम के कण है, जब अपन की जो तरंग है जब किसी माध्यम में संचालित होती है, तो संचालित होते समय क्या होता है कि जो माध्यम के कण है, वो माध्यम तो कण क्या करते हैं? ऐसे लंबवत क्या करते हैं? दोलन करते हैं। जबकि जो तरंग है वो तरंग कैसे है? तो तरंग कैसे गमन करती है? ऐसे गमन करती है। और अपन के क्या है कि जब ये लंबवत होते हैं तो उस तरंग को अपन क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। उसके बाद देखो आगे क्या है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपन को याद रखना है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश प्रगामी तरंग होती है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो तीन तरंगों के गुणों के बारे में आपको इसके याद रखना है। उसके बाद प्रकाश क्या है? देखो अगली प्रकाश की अपन बात करें तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश क्या करता है? ये प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। उसके बाद देखो, उसके बाद अपन बात करें कि प्रकाश है तो प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है, वो प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपके सामने बढ़िया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये कि प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है, वो प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की ये निर्वात में क्या है? चाल है। कई एग्जामों में आपको ये सवाल पूछा गया है कि जो प्रकाश है वो निर्वात में कितने वेग से गति करता है। तो प्रकाश का जो निर्वात में वेग है वो कितना है?
3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या है, एक बार अपन फिर से देखते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा आपके सामने ये है कि प्रकाश की जो निर्वात में चाल है वो निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। एक और इससे बेहतरीन जबरदस्त आपके लिए सवाल है, वो सवाल क्या है कि सवाल ये है कि जो अपन का प्रकाश है, ये क्या है अपन का प्रकाश, ये प्रकाश सूर्य से, कहां से, सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में, तो पृथ्वी के वायुमंडल में 8 मिनट 16.5 सेकंड में पहुंच जाता है। तो आपके लिए याद रखना है, ये जो सूर्य का प्रकाश है, क्या है, सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो कितना समय लेता है, 8 मिनट 16.5 सेकंड में ये पृथ्वी तक पहुंच जाता है सूर्य से प्रकाश। और एक और आपके सामने बेहतरीन सवाल है कि प्रकाश पृथ्वी तक कौन सी विधि द्वारा पहुंचता है, तो कौन सी विधि द्वारा पहुंचता है, तो प्रकाश विकिरण विधि के द्वारा, प्रकाश विकिरण विधि के द्वारा ये क्या करता है, संचरित होता है। प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, कितना समय लेता है, 8 मिनट 16.5 सेकंड का समय लेता है। और कौन सी विधि द्वारा पहुंचता है, विकिरण विधि द्वारा प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। ये परावर्तन की और प्रकाश के परावर्तन प्रकाश की पहली क्लास है, हम ये टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो, तो ये प्रकाश के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी थी, एक बार और देख लेते हैं अपन। सबसे पहले देखो क्या है प्रकाश, तो प्रकाश की अपन बात करें तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरी अपन बात करें कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो प्रकाश प्रगामी तरंग है, तीसरा क्वेश्चन। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, कैसी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग की क्या खासियत है कि अनुप्रस्थ तरंग के जो दोलन है, माध्यम के दोलनों की दिशा इसके तरंग संचरण की दिशा के कैसी होती है, लंबवत होती है, कैसी होती है, लंबवत होती है। उसके बाद देखो अगला क्या है, अगला है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव किसकी, कौन सी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश के इस गुण के कारण, प्रकाश के इस गुण के कारण वस्तुओं की छाया बनती है। क्या बनती है दोस्तों, छाया, शैडो बनती है। इस गुण के कारण ही प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश के इस गुण के कारण ही क्या बनती है, छाया बनती है। और एक बात कि वस्तुएं वे ही वस्तु छाया बनाएंगी जो कैसी होंगी, अपारदर्शी, अपारदर्शी। तो हमेशा जो छाया बनती है वो छाया कौन सी वस्तुएं बनाती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं ही क्या बनाती हैं, छाया बनाती हैं। तो आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस गुण के कारण वस्तुओं की क्या बनती है, छाया बनती है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, इस गुण के कारण क्या बनती है दोस्तों, छाया का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश निर्वात में गति कर सकता है। और प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो चाल कितनी होती है, 3 इंटू 8 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद देखो इस प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.5 सेकंड इसमें समय लगता है। आपको एग्जाम में ऑप्शन लगभग में 8 मिनट देखने को मिल सकता है। लगभग कितना देखने को मिल सकता है, 8 मिनट देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद यह है कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आता है, लेकिन कोई ना कोई प्रोसेस के थ्रू आता होगा। तो कौन सी विधि द्वारा आता है, विकिरण विधि द्वारा आता है। कौन सी विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा। तो प्रकाश विकिरण विधि द्वारा ये सूर्य से पृथ्वी तक ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये प्रकाश के बारे में अपन की सामान्य जानकारी हो गई। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद अगला अपन का इसमें है, वो है अपन का क्या है, वो है अपन का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो वैसे तो आप जानते ही होंगे, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। और नहीं जानते तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आप सारी बातों को सीख जाओगे और सिखाना ही हमारा क्या है, मेन उद्देश्य है। चलो दोस्तों देखो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है, देखो कि जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में
लौट जाता है, क्या कर जाता है, लौट जाता है, लौट जाता है, तो लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखो कैसे वस्तुएं, कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है। देखो आगे इसमें बात करते हैं। जैसे ये कोई पृष्ठ है, ये अपन के पास में कोई पृष्ठ है, कोई प्रकाश की किरण ये आई, ऐसे आई और इससे ये टकराकर वापस चली गई, तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इस आने वाली प्रकाश की किरण को अपन बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और टकराकर वापस जाने वाली इस प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। देखो उसके बाद में इसमें क्या है, उसके बाद में आपको इसमें ध्यान रखना क्या है कि ये अपन का ये बिंदु है, ठीक है। अगर इस पृष्ठ पर अपन 90 डिग्री पर कोई लंब डाल दें तो वो कहलाएगा क्या, अभिलंब। क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। तो 3 बिंदु अपन को याद रखने हैं। नंबर 1 अपन को क्या है, आपतित किरण, नंबर 2 आपकी परावर्तित किरण और नंबर 3 अपन का अभिलंब। उसके बाद में इसमें क्या है, देखो आपको यहाँ पे एक कोण बनता हुआ नजर आ रहा होगा, एक ये कोण बना हुआ है, कौन सा है ये क्या है, अब ये एंगल कौन सा है, तो इस एंगल को अपन आप देखोगे तो ये कौन है, कौन सा है, ये वाला। ये कौन से आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये कोण बन रहा है, इस कोण को कहते हैं कोण आई। क्या कहते हैं, कोण आई, यानी ये कोण कहलाता है आपका आपतन कोण। क्या कहलाएगा अपन का, आपतन कोण। और ये वाला कौन है, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ये याद रखना है। एक अपन के पास में ये एंगल बन रहा है, यानी अब इस एंगल को आप क्या बोल सकते हो, कोई एक्स। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, बहुत काम आने वाला है। ये क्या है कि प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण पृष्ठ से, पृष्ठ से, पृष्ठ से, पृष्ठ से, पृष्ठ से कोण बनाती है। तो ये वाला कोण कौन सी है, यानी कोई प्रकाश की किरण पृष्ठ से जो कोण बना रही है वो ये वाला कोण कहलाएगा। उसके बाद देखो अपन की आपतित प्रकाश की किरण है, ये आ रही है, ये टकराकर वापस चली गई। अगर ये टकराकर वापस नहीं जाती तो इसका पथ कौन सा होता, ये इसका क्या होता, पथ होता, ये इसका ये आगे का मार्ग होता, ये वाला। तो ये आगे क्या होती, ये बिना टकराए, अगर नहीं टकराती तो इस मार्ग में क्या होती, ये जाती ऐसे आगे बढ़ती। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसको एक बार अपन ऐसे दर्शाते हैं डॉट डॉट लाइन से। देखो कैसे दर्शाते हैं, ऐसे, ये इसका क्या होता, मार्ग होता। तो यहाँ पे आपको एक कोण नजर आ रहा होगा, ये वाला। इस एंगल को अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो आपको सारी बातें आपको समझनी है इसमें, कौन कौन सी बातें हैं। नंबर 1 आपको याद रखना है, आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ठीक है। ये अपन के पास में 90 डिग्री पर एक लंब डाला, ये अभिलंब हो गया, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। और अपन का पास प्रकाश की किरण द्वारा एक पृष्ठ से बनाया गया कोण, और अपन के पास में ये कोण कौन सा हो गया, विचलन कोण हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया, विचलन। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 बात अपन को याद रखनी है। नंबर 1 पहले तो इसमें है परावर्तन के नियम। क्या याद रखने हैं आपको, परावर्तन के नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है अपन के पास में, परावर्तन के नियम। कितने नियम है परावर्तन के, 2 नियम अपन को याद रखने हैं। कौन कौन से 2 नियम याद रखने हैं आपको, नंबर 1 कौन सा नियम याद रखना है अपन को, तो नंबर 1 ये रखना है कि देखो आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण। तो आपतित किरण कौमा आपकी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और क्या, अभिलंब। क्या, अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही क्या होते हैं, तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला अपन को ये नियम याद रखना है कि आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब तीनों देखो कहाँ है, एक ही तल में मौजूद है। ये परावर्तन का पहला नियम कहलाता है। दूसरा परावर्तन का नियम क्या कहलाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है अपन के पास में, देखो क्या है, सेकंड अपन का परावर्तन का नियम है, वो क्या है, वो अपन के पास में नियम है कि आपतन कोण, कौन सा, आपतन कोण, यानी आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण।
आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। यानी कोण अपन का I बराबर होता है कोण R। ये आपको बड़ा महत्वपूर्ण है, ये ऐसे ही आपको याद रखना है कि परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। ये आपतन कोण है कोण I, ये परावर्तन कोण है कोण R, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। बराबर का सीधा सा मतलब है कि अगर आपतन कोण आपको 30 डिग्री का दे रखा है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे का जो मैटर है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको एक बार फिर से सारी चीजें अपन रिवाइज करवा देते हैं। क्या है? तो वो है, सबसे पहले अपन ने प्रकाश लिया था, ये सारी प्रकाश की बातें अपन को बताई थी, सारी बातें अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसके बाद अपन ने ये बात की थी कुछ और बातों के बारे में कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कौन सी विधि द्वारा प्रकाश अपन के क्या है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। उसके बाद क्या था अपन के परावर्तन के, ये परावर्तन। तो परावर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। दूसरा इसमें क्या याद रखना है अपन को? याद रखना है प्रकाश के मतलब परावर्तन के नियम। क्या याद रखना है? परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपको सवाल में दिया है कि कोण I आपतन कोण 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कोण R कितना होगा? तो निसंदेह कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।